प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रे करते हैं डिवोशन के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम की ऊंचा करते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद आप हम लोगों से इतना प्रेम और स्नेहता और इतना अपनापन दिया पिता, इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो पिता, एनॉइंटिंग करो प्रभु यीशु इस डिवोशन को, और प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं आप उनको भी लीड करो पिता, उनकी आत्मिक जीवन में। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है बातें जो निश्चिंत है, निश्चिंत रहना। और कुछ बातें ऐसे भी होता है जो उस चीज़ के लिए हमें बेफिक्र, निश्चिंत, पूर्ण रूप से निश्चिंत है वो होगा, तो उसके लिए हमें चिंता करने की या डाउट करने की कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हम देख सकते हैं जो विश्वासी लोग, भाई बहन जो बाइबल पर बिलीव करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको निश्चिंत होनी जरूरी है। देखते हैं, एक निश्चिंत नींव जिस पर बनाया हो एक निश्चिंत नींव। आज इस संसार के लोगों में आशा नहीं और ना ही कोई ऐसा नींव है जो निश्चिंत रह सके। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है जो दूसरा तीमुथियुस 2:19 में कहता है, तभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अद्भुत बात कहता, परमेश्वर का नींव बनी हुई है जो क्रूस पर हम देखते हैं। आज जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है, अधर्म से बच जाता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनों को जानता है। तो कितनी बड़ी एक ये निश्चिंत हमें दे रहा एक नींव आपके पास होनी चाहिए। आज हमारे पास एक नींव है कि हाँ, जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो हमारी बनाने वाला यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए जो अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, जो हमारे लिए दुख उठाया, वो हमें एक दिन सुकून से अपने साथ रखेगा। और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक निश्चिंत आशा। पहली बात हम देख रहे हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक हमारी जीवन में एक नींव आती है और वो नींव है हम मृत्यु से, अधर्म से बच गए। और जब हम बच गए तो हमारे पास एक आशा भी है, और ये आशा एक निश्चिंत आशा है जो इब्रानी का 6:19 में कहता है, जिसे पकड़ के रखा हो, हमें पकड़ के रखना उसे। वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हमें इसे पकड़ना है, हमें इसको पकड़ के रखना है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, ये आशा आप पर आ जाता है अद्भुत रीति से। खूबसूरत बात है ये, अद्भुत बात है। और निश्चिंत आशा, आज हमारे पास एक आशा है, हर एक विश्वासी के पास एक आशा है, जब इस पृथ्वी को छोड़ेगा वो यीशु के साथ एक दिन रहेगा। स्थिर, दृढ़, निश्चिंत आशा है। अद्भुत है ना? परमेश्वर कितना सोच समझ कर हर एक प्लान किया है ताकि इंसान किसी न किसी तरह से उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ संगति रख सके और उसकी महिमा कर सके। अद्भुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं निश्चिंत वचन। दूसरा पत्रस 1:19 में हमें मार्गदर्शन करने में, हमें मार्गदर्शन करता उसकी वचन। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थानों में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो न फाटे और भोर का तारा
तुम्हारे हृदय में ना चमके। अद्भुत वचन है ये। आज पूर्ण बाइबल पूर्ण है, पवित्र बाइबल, पवित्र वचन आपको मार्गदर्शन करता और एक निश्चिंत आशा देता कि जब आप ये आंखें बंद करेंगे, अंधेरे में चले जाएंगे, एक उजाला आपके जीवन में आएगा और ये वचन वो प्रकाशन में आपको ले जाएगा अद्भुत रीति से। वो जीवित परमेश्वर है। कितना अच्छी बात किया था। देखिए, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते कि वह एक दिया है। वचन दिया की तरह हमारे जीवन में काम करता, उजाला लाता, मार्गदर्शन करता और हमारी जिंदगी में रोशनी प्रकाश उत्पन्न करता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। अद्भुत है ये वचन, अद्भुत है। एक निश्चिंत वचन जो हमें एक कहते ना कि हृदय में चमक लाता है, मन में चमक लाता है, हमारी अंधियारे जीवन में रोशनी पैदा करता है, हमारी अंधकार की समाज में या हमारी अंधकार की जीवन में रोशनी लेकर आता है। आखिरी में हम एक और बात देते हैं, जो पुरस्कार, निश्चिंत पुरस्कार। नीति वचन का 9:18 हमारे इंतजार करता है। परमेश्वर हमारे इंतजार कर रहा है। हम इस धरती से एक दिन उसके पास आएंगे। वह यह नहीं जानता कि वह मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योताहारी अंधलोक के निचले स्थानों में पहुंचते हैं। जो प्रभु ये निश्चिंत नींव, निश्चिंत आशा, निश्चिंत वचन और निश्चिंत पुरस्कार को हम समझ नहीं पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा एक दिन वो पुरस्कार मिलेगा और एक दिन परमेश्वर के साथ रहेगा। आज अगर हम प्रभु का नाम नहीं लेते भी है तो एक दिन हम निश्चिंत उस जगह पे जाएंगे जहां पर बोलते ना कि वो स्त्री हमारा इंतजार कर रहा, जो दुष्टता और जिसको कहते हैं हम अंधलोक, नर्क, उस नर्क में एक दिन पड़ेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस निश्चिंतता के ऊपर समझे। ये निश्चिंत नींव, आशा, वचन, पुरस्कार, ये एक मसीह के लिए बहुत ही ताकत पैदा करता है और उनके जीवन को उस मार्ग में अगुवाई करता है जो सच में परमेश्वर चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो। उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता, उनकी अंतरात्मा से बातें करो, वो समझ सके, वो जान सके, वो आपको मान कर आपके मार्ग में चल सके और आपकी अद्भुत योजना को समझ सके। वचन, प्रचार, कलीसिया, संगति, शिक्षा, ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हर एक कोई जान सके। प्रभु आप उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करिए पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।